लो जी दोस्तों, इंडिया के मंदिर च भगोड़ा हनुमान भगवान जोड़ा पाकिस्तान के पंजाब दे च बड़ी देर का हर हुकूमत नाल हर जगह ते फिट होकर चलदा ते 40 दफ़ा मुशर्रफ नूं वर्दी सिलेक्ट कराने का दावा करने वाला ते कई बारी लित्तर खाने वाला इखलाक तो गिरिया बंदा जोड़ा कि हुण तुहाडे पंजाब दा वज़ीर आला भी रह चुके हैं। वो जो वज़ीर आला सी, जो स्पीकर से पंजाब असैम्बली का, उदों दूसरे जिहड़े मुखालफीन ने उन्होंने इटरा इट वजा देने वाला अज उनकी हालत जार देखो तो ड्रामे दे देखो। इहदा याद रखना कि जो इन्हें वज़ीर आला की सीट लैनी सी ते अपना बाजू तोड़ के पायोडीन ला के ड्रामा किया सी, हुण भी ड्रामे कर रहे हैं। तो जरा चेक करो की कर रहे हैं। ये सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह ही है। देखिए, मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना, ये 7 दिन से इसी को धो के इनको पहना रहा हूँ। और देखने वाली बात यह है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना दवाई। बात करने दो, क्या हो तो मैं उधर जाहिर साहब से बात। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इनके दौर में दूसरे लोगों के साथ हो रहा था पंजाब के अंदर, तो क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी? जब राना सनाउल्लाह साहब को मोटरवे से गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल दी गई और उन्हें इस तरह उठा के इसी तरह छोटे से सेल में डाल दिया गया और उन्हें कपड़े तक नहीं दिए गए, उन्हें शेविंग किट नहीं दी गई, उन्हें टूथब्रश नहीं दिया गया और उनको जूते नहीं दिए गए और फिर खाना भी उनको जेल का बड़ा ही नाकस दिया गया। तो क्या उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई एतराज़ किया था? और उस ज़माने में जो राना सनाउल्लाह साहब की बेगम है, वो जेल के सामने खड़ी होती थी और उनकी कोशिश थी कि मैं अपने खामद के साथ मुलाकात कर सकूं, लेकिन उन्हें उनके खामद से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े तगड़े थे पंजाब के अंदर, वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी थे और इसके साथ साथ वो बहुत मशहूर थे। उस वक्त इन्हें राना सनाउल्लाह के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ बातें करते थे।